नमस्कार किसान भाइयों, मैं शक्ति इरिगेशन इंडिया लिमिटेड से कृषि विशेषज्ञ अंकित भवेल इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं प्याज के रोग व कीटों के विषय में। चलिए शुरू करते हैं। पाइथियम जड़ सड़न, इस रोग के कारण बीज सड़ने लगते हैं। इसे प्री इमर्जेंस डंपिंग ऑफ भी कहा जाता है। ये रोग होने पर पूरे खेत में जगह जगह पीले या ब्राउन कलर के गोल पैचेस बनते हैं। इन्फेक्टेड प्लांट मर जाता है। इस रोग के कारण खेत में प्रॉपर जर्मिनेशन नहीं होता। ये रोग नर्सरी को ट्रांसप्लांट करने के 15 से 30 दिनों में भी यदि दिखाई देता है तब इसे पोस्ट डंपिंग ऑफ कहा जाता है। बीज उपचार करें कार्बोक्सिन प्लस थीरम से व रोग को ट्रांसप्लांट करने से पहले रोग को कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के घोल में डुबोकर उपचारित कर फिर खेत में उपयोग करें। बेसल रोट या सड़न, इस रोग में पत्तियां पीली पड़ जाती है व सूखने लगती है। प्रभावित पौधे के बल्ब में सड़न देखने को आपको मिलेगी व साथ ही बल्ब पर सफ़ेद फंगस दिखाई देती है। इस रोग का प्रकोप खेत से भंडारण करने तक दिखाई देता है। बेसल रोट के उपचार के लिए किसानों को फसल चक्र अपनाना चाहिए। साथ ही कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 500 से 700 ग्राम मात्रा से ड्रेंचिंग करनी चाहिए या इसके स्थान पर वो ट्राइकोडर्मा की ड्रेंचिंग भी खेत में कर सकते हैं। प्याज का अगला रोग है डाउनी मिल्ट्यू। पत्तियों की सतह पर सफ़ेद पाउडर नुमा फंगस देखने को मिलती है, जिससे पौधे की प्रकाश संश्लेषण करने की प्रक्रिया बाधित होती है, जिससे पौधे का समुचित विकास प्रभावित हो जाता है और पौधा पीला पड़कर अंत में मर जाता है। डाउनी मिल्ड्यू के उपचार के लिए मेटालेक्सिल प्लस मैनकोजेब की 300 ग्राम मात्रा को 1 एकड़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसके स्थान पर टेबुकेनाजोल प्लस सल्फर को 400 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें। वह 15 दिन के अंतराल पर पुनः स्प्रे करने से प्रभावी रूप से कंट्रोल देखने को मिलता है। बैंगनी धब्बा रोग, इसे ही पर्पल ब्लोच भी कहते हैं। ये रोग मुख्यतः पौधे के शीर्ष भाग पर दिखाई देता है। ये रोग के प्रारंभिक अवस्था में छोटे छोटे सफ़ेद रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, जो धीरे धीरे बढ़कर गोल व आयताकार काले रंग में छल्ले के रूप में बदल जाते हैं, जो कि प्याज की पत्तियों पर क्लोरोटिक घाव विकसित करते हैं, जिसे धीरे धीरे पौधा मर जाता है या उस खेत में उत्पादन की आपको भारी कमी देखने को मिलती है। पर्पल ब्लोच के उपचार के लिए किसान खेत में लगाने के लिए अच्छे व रोग मुक्त पौध का चयन कर सकते हैं। साथ ही नर्सरी लगाते समय बीज को उपचारित करें। इसके लिए कार्बोक्सिन प्लस थीरम की 2.5 से 3 ग्राम मात्रा को पर किलो बीज के हिसाब से उपचारित कर बोना चाहिए। जब खेत में ये रोग देखने को मिले तब प्रोपिनेप की 350 ग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से या इसके स्थान पर एजेक्स्ट्रोस्टोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल की 200 ml पर एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी के साथ में खेत में यूज़ करने पर प्रभावी रूप से कंट्रोल देखने को मिलता है। प्याज के संबंधित कीट, सफ़ेद मच्छर, माहो और थ्रिप्स। प्याज की फसल में रस चूसक कीटों का आक्रमण अधिक देखने को मिलता है। इन कीटों के कारण प्याज की पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देते हैं। ये कीट रोगों के प्रसार और पौधे की वृद्धि विकास को प्रभावित करते हैं। उपचार, इन कीटों के उपचार के लिए एसिटामाप्रिड की 100 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ उपयोग करना चाहिए या इन कीटों का आक्रमण अधिक दिखाई देने पर डाइफेंथ्यूरॉन प्लस बाइफेंथ्रिन की 250 ml मात्रा प्रति एकड़ स्प्रे के रूप में उपयोग करनी चाहिए। मैगट्स, ये कीट की लार्वा स्टेज होती है जो प्याज के बल्ब में छिद्र कर उसे नुकसान पहुंचाती है। इसका प्रकोप जनवरी से फरवरी महीने में देखने को मिलता है। ये कीट जड़ों को खाते हैं, जिससे पौधे की पत्तियां भूरी पड़ जाती है और पौधे का आधार भाग पानीदार हो जाता है। मैगट्स के उपचार के लिए फोरेट 4 किलो को किसी भी खाद के साथ में मिलाकर खेत में डालें। उसके बाद में खेत में हल्की सिंचाई करें या इसके स्थान पर रेत में क्लोरोपाइरीफॉस की 1 से 1.5 लीटर मात्रा को मिलाकर 1 एकड़ के खेत में प्रयोग करें, जिससे प्रभावी रूप से मैगट पर कंट्रोल देखने को मिलता है। मकड़ी या माइट, ये पौधों की ऊपरी सतह पर आक्रमण करती है और मध्य शिरा पर भोजन करती है, जिसके कारण पौधे की पत्तियों का अग्रभाग घूमकर जलेबी नुमा हो जाता है।
और मकड़ी के कारण अंदर से बल्ब में भी पीलापन और सड़न दिखाई देता है। मकड़ी के उपचार करने के लिए जब खेत में घुमी पत्तियां दिखाई दे तो उस स्थिति में प्रॉपर गाइड की 250 ml मात्रा को 1 एकड़ में स्प्रे करें या फिर स्पायरोमेसिफेन की 160 ml मात्रा को 1 एकड़ के हिसाब से 150 से 200 लीटर पानी के साथ में खेत में स्प्रे करने पर मकड़ी पर प्रभावी रूप से कंट्रोल देखने को मिलता है। खेती और सिंचाई से जुड़ी हुई ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए शक्ति इरिगेशन इंडिया लिमिटेड से। धन्यवाद।